हेलो, नमस्ते मेरे भाई। कैसे हैं सभी? अच्छे हैं। चलिए आज हम बात करते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के सेकंड पार्ट के बारे में। ठीक है, अभी जो रिसेंटली फर्स्ट वीडियो जो आपने देखी उसमें मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर निकालना और क्यूब रूट निकालना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया है। आज हम इसका सेकंड पार्ट जो करने वाले हैं, इसके अंदर कुछ अलग अलग प्रकार के स्क्वायर से रिलेटेड, क्यूब से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत आपको फ़ायदा करेंगे। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये देखिएगा आप, अंडर रूट ऑफ 32.4 अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 2 है। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं, रूट से रूट को काट देते हैं। ये गलती कभी मत करना। ठीक है, करना क्या है, देखिए इसको आप पूरे को एक रूट में डाल दो। 32.4 रूट में x दोनों रूट में हो गए, इक्वल्स टू है 2। यहाँ से रूट हटा के यहाँ स्क्वायर लगा दो। आप बताइए अगर यहाँ पे स्क्वायर लगेगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4। ठीक है, यहाँ से रूट तो हट ही गया, 4 से इसको काटोगे तो 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4। x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 8.1। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7225 प्लस में क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 1000 का 12%। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ये आपको अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट अगर आप निकालोगे इसका रूट तो इसका 5 आएगा, 8 9 72 में 8 आ जाएगा, प्लस में क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 1000 का 12% आएगा 120, क्योंकि 100 का 12% 12 होता है, तो 1000 का 12% 120 होगा। ठीक है, 85 में क्या जोड़ा जाए कि 120 हो जाए, आप कहोगे 35 जोड़ दीजिएगा। 35 जोड़ते ही ये आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 35। यही इसका राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, आसानी से बहुत प्यार से समझते चलो, चीज़ों को करते चलो। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मैं आपको लेके आता हूँ और आगे तक लेके आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 140 अंडर रूट क्वेश्चन मार्क प्लस में 315 इक्वल्स टू 1015। ये आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं देखिएगा। ये जो आप यहाँ 315 देख रहे हैं, अगर इसको उसके पास लेके चले जाएं तो यहाँ प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 140 अंडर रूट क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 315 उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 700, ये बचेगा 700। 140 पंजे होते हैं 700। ये आ गया अंडर रूट क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 5, रूट हटाओ स्क्वायर लगाओ तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको यहाँ पे आ जाएगी 25 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आराम से इसको नोट करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। किसी भी प्रकार से कोई समस्या लगे आप कमेंट करें, समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए रूट 81। देखिए रूट 81 को अगर मैं काट के लिखूँ तो 9 लिख सकता हूँ, 0.81 को लिख सकते हैं 0.9, ये आपका 10.09 है, माइनस में क्वेश्चन मार्क। ठीक मेरे भाई, 9.9 को लिख सकता हूँ, इसको देखो 9.9। ठीक है, 10.09 माइनस क्वेश्चन मार्क। इस नंबर में से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो बहुत से बच्चे ना इसको घटाने में भी दिक्कत करते हैं। ठीक है, घटाने में भी समस्याएं हैं। देखो समस्याओं का समाधान यही है, 9.9 आपने माइनस करना है। ठीक है जी, 0.19 आपका आंसर आ जाएगा कंफर्म, ऑप्शन नंबर सी।
घटाते समय डेसिमल के नीचे डेसिमल रहना चाहिए। मल्टीप्लाई में फ़र्क नहीं पड़ता है, डेसिमल कहीं भी लगा लो क्योंकि वो ओवरऑल काउंट होके लगता है। ठीक है, अभी जो डेसिमल आपने लगाना है वो जोड़ते समय और घटाते समय डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। गड़बड़ मत करना, नहीं तो क्वेश्चन आता हुआ भी आपको गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जी, x अपॉन में रूट है 2.25 इक्वल्स टू है 550। इसको सॉल्व करना है तो रूट का थोड़ा सा रूट का है ना, तो रूट को थोड़ा सीखना पड़ेगा, है ना। इसको अगर मैं काट के 1.5 लिख लूँ तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी लगती है? नहीं लगती है। जिसको लगती है वो सुन लो। 225 को देखोगे तो 225 होता है आपका 15 का स्क्वायर। 2 के बाद अगर डेसिमल है तो 1 के बाद लगता है, ये आप सब जानते हैं। कुछ नहीं करना, इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो। 15 पंजे 75, 75 11 जा 825 आपका उत्तर आ जाएगा 825। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और आपका उत्तर फाइनली आ जाएगा 825, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, नहीं कोई समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहीं देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 110 से ही 1/4 का अंडर रूट लेना है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको सिंपल फ्रैक्शन में यूज़ करोगे। 440 प्लस 1 441/4, ये होता है 21 का, ये होता है 2 का। 21 का आधा 10.5 होता है। किसी को भी कोई दिक्कत इसमें नहीं है किसी भी तरह से। ठीक है मेरे भाई, नोट करिएगा, इसको अच्छे से समझ के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, 1296 अपॉन x है और x अपॉन में 2.25 है। देखिए, अगर 1296 को काट के मैं 36 लिख लूँ तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? क्योंकि ये 36 का स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट का मैं बेसिक फंडा आपको बता चुका हूँ फर्स्ट क्लास में। सभी बच्चे सबसे पहले उस फर्स्ट वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ही रूट आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक मेरे भाई, 36/x अपॉन में ये आ जाएगा x अपॉन 2.25। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² इक्वल्स टू 36 इंटू में 2.25। स्क्वायर हटाओ, रूट लगा लो, स्क्वायर हटाओ, रूट लगाओ। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका 6 बाहर और इसका 1.5 बाहर। 1.5 छिक्के होते हैं 9। x की वैल्यू आपकी आ गई 9, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। देखिए, यहाँ पे ना डेसिमल का थोड़ा सा पॉइंट है, उस डेसिमल के पॉइंट को पहले क्लियर करते हैं। ऊपर जो डेसिमल है वहाँ 3 के बाद देखो, यहाँ नीचे 5 के बाद डेसिमल है। तो डेसिमल से डेसिमल कटने का सिर्फ एक ही जुगाड़ है, और वो जुगाड़ है दोनों तरफ डेसिमल इक्वल होना चाहिए। दोनों तरफ अगर डेसिमल इक्वल करना है तो फिर यहाँ 2 0 और लगा दो। नीचे भी 5 के बाद हो जाएगा, ऊपर भी 5 के बाद डेसिमल हो जाएगा। अभी डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 170, क्योंकि 289 17 और 2 0 की 1 0, और नीचे आ जाएगा 121 किसका होता है 11 का। ये आपका आंसर आ जाएगा 170/11। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के जस्ट नीचे है। देखिएगा, डेसिमल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, नीचे 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 6 ऊपर भी 6, डेसिमल से डेसिमल ख़त्म। बाहर निकालोगे तो ये आएगा 9, ये आएगा 22, ये आएगा 8 और ये आएगा 25। ठीक है।
25-30 तक स्क्वायर आपने याद करने हैं, ताकि ऐसे क्वेश्चंस में आपने ज़्यादा वेट ना करना पड़े, बहुत स्पीड में आपको स्क्वायर निकल के और क्वेश्चन का आंसर आता है। 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 11, 2 से करोगे 4। यह है 99/100। 99/100 का मतलब होता है 0.99 आंसर। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर हैं, ठीक है। बहुत आराम से करना, जल्दबाजी का कोई काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिएगा ज़रा एक बार, डेसिमल काउंट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी 6 नीचे भी 6, डेसिमल से डेसिमल ख़त्म। बाहर निकालना शुरू करें, लेकिन ना तो 95 निकले, ना 85 निकले, ना 189 निकले। बाहर तो निकलने को है नहीं है तो अंदर ही काट लो इसको, ठीक है। अंदर ही काटा पीटी मचाओ। 21 निम्मा 189, ठीक है। 19 पंजे 95, 17 पंजे 85, ठीक है। छोटा हो गया, ऊपर बचा 2 5 और एक 9, तो 2 5 का रूट निकालेंगे तो 1 5 आ जाएगा और 9 का आ जाएगा 3 बाहर, आंसर आ जाएगा 15। ऑप्शन नंबर सी। ठीक मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसका अगर मैं अंडर रूट लेता हूँ तो ये आएगा 0.08, क्योंकि 64 तो 8 हो गया, 4 के बाद डेसिमल है तो 2 के बाद लग जाएगा। साइन यहाँ पे प्लस का है तो दोनों को प्लस करेंगे तो 0.09 आ जाएगा। कितना आएगा? 0.09 आ जाएगा। तो 0.09 का अंडर रूट लेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.3। ऑप्शन नंबर बी। इतना आसानी से ये दोनों क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं। यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 75.24 प्लस में क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 8.71। देखो मेरे भाई, बड़ा ही ज़बरदस्त और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अगर यहाँ से आप रूट हटाओगे तो जाहिर सी बात है इधर स्क्वायर लगेगा, वो तो फिक्स है। इसके बाद 8.71 का स्क्वायर करना है ना भाई। और स्क्वायर करोगे तो अभी कितने के बाद डेसिमल है? 2 के बाद। और अगर स्क्वायर करोगे तो डेसिमल 4 के बाद जाएगा, है ना भाई। 4 के बाद जाएगा तो 4 के बाद डेसिमल हो जाएगा, तो यहाँ 2 के बाद है तो मैक्सिमम 4 के बाद तो डेसिमल रहेगा ही रहेगा। जो भी इसका आंसर होगा वहाँ पे 4 के बाद डेसिमल तो आना तय है। तो 4 के बाद डेसिमल चेक किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर आएगा। एक छोटा सा क्लू है ये, अगर आप यहाँ तक पहुँच पाए तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर तो इसका एक ही तरीका है, इसका स्क्वायर करके इसको माइनस करना है ना। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर की ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ अपनी जब कैलकुलेशन की क्लास मैंने कराई थी उसमें। मैं दोबारा बता देता हूँ, एक बार देखिएगा समझ के। 871 का आपने स्क्वायर करना है, तो इसको मैं 900 के करीब देख लेता हूँ। 900 है ना भाई। 900 850 ऐसी तो चलता है। अगर मैं इसको 900 के पास देख रहा हूँ तो 900 में कितना कम है? आप कहोगे 29 कम है। 29 कम है, 29 कम है तो 29 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 841। तो 41 लिखो, 8 छोड़ दो कैरी। कितना कम था? 29 और कम करोगे तो ये आपका आएगा 482। इसको मैंने 900 के पास देखा था तो 9 गुना इसका आप कर दीजिएगा। 9 गुना करोगे तो ये आपका आ जाएगा 18, ये 36, ये 72, ये हो जाएगा 7578 हो गया। इसमें 8 कैरी हासिल का और ऐड करना है आपने, जो उसका कैरी है उसको ऐड करिएगा तो ये आपको कितना मिलेगा?
ये मिल जाएगा आपको 6 और 5 सॉरी 8 75, 4 के बाद डेसिमल, ये आपको 871 का स्क्वायर हो गया। 871 के स्क्वायर में से ये आपने माइनस करना है। देखिए आंसर ज़रा 0.6241। थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आपको ये नहीं ऐसे कर पाए, नहीं दिमाग में आया डेसिमल का कॉन्सेप्ट, तो आपको फिर ये इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा इजी है। 4 के बाद डेसिमल जहाँ है वो उत्तर है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ऑप्शन में अगर सभी जगह 4 के बाद डेसिमल मिल जाए तो क्या करोगे, है ना। तो ऐसे केस में तो फिर आपको ये पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर की ट्रिक आप थोड़ा सा 1-2 बार थोड़ा और देख लीजिएगा, और नेक्स्ट 1-2 वीडियो बाद फिर मैं आपको एक बार ये सारी चीज़ें दोबारा से बता दूंगा स्क्वायर की। अभी आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूट में 196 इंटू रूट 900 और अपॉन में दोनों में क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए। देखिए, इसको अगर काट के 14 लिख लें, इसको काट के 30 लिख लें, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। दोनों जगह x है तो x स्क्वायर हो गया बराबर में 4। 2 से काटेंगे 15, 2 से काटेंगे 7, 4 से ये कंप्लीट ख़त्म हो गया। ये हो गया 15 सत्ते 105। 105 बराबर आ गया x स्क्वायर। स्क्वायर हटा के रूट लेंगे तो x की वैल्यू भाई 100 है, ये 100, 105 तो 105 105 यानी 100। 100 का होता 10, तो 10 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। और 10 पॉइंट समथिंग से कोई ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका डी। लगभग ये आपका आंसर आएगा इसमें 10.25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आसानी से इस तरीके से आप इसको करना, बहुत ठीक है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में बच्चे के हिसाब से गलत होने के पूरे चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के। ध्यान से देखिएगा। 0.009 का रूट निकालना है। अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो बच्चे को सिर्फ पता है क्या दिखता है, सिर्फ दिखता है 9। क्या दिखता है? सिर्फ उसको 9 दिखेगा। 9 दिखेगा तो 9 दिमाग में आते उसके दिमाग में रहेगा भाई 3 तो आना ही है। 3 आना है तो उसको ऑप्शन में दिखते हैं 2 जगह 3, तो इन दोनों में से किसी एक को वो टिक कर जाता है ना। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा काम कभी मत करना। इसको करने का जो तरीका है वो ये तरीका होता है। देखिए 0.009, ठीक है, यहाँ पॉइंट के बाद राइट हैंड से जोड़े, लेफ़्ट हैंड से जोड़े बनते हैं, सॉरी, ठीक है, लेफ़्ट हैंड से। तो ये जोड़ा बन गया, 90 का एक जोड़ा बन गया। अगर कोई नंबर अकेला होता तो उसमें 0 लगा के जोड़ा पूरा कर लेते हैं। तो 0.0 तो रहेगा ही रहेगा, है ना भाई। यहाँ अगर आप चलाते हो तो 9 निम 81 तो यहाँ पे चलेगा ही चलेगा। अगर 9 निम 81 यहाँ चलेगा तो डेफिनेटली इसका आंसर सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी एक भी आंसर नहीं है। ठीक है, सेम पैटर्न पे ये है। 4 को देख के बच्चे को 2 की याद बहुत आती है। बोलो आएगी नहीं आएगी? ये जो 4 दिख रहा है इसको देख के 2 की याद तो ज़रूर आएगी। 2 ये रहा, 2 ये रहा, इन दोनों में से किसी एक पे टिक लगा देंगे और खुश भी हो जाएंगे कि भाई क्वेश्चन आया और हमने 2 लगा दिया। लेकिन बेमतलब की खुशी है। ठीक है, खुशी ज़्यादा देर चलती नहीं है, तो गम तो ज़िंदगी में आना ही है। तो आओ ज़रा देखते हैं। ये लगाया मैंने रूट, पॉइंट लगाया 4, ये लगाई 0, तो 40 हो गया। 40 में क्या चला दूँ मैं? आप कहोगे 6×36 चला लो, बिल्कुल चलेगा। पॉइंट 6 से स्टार्ट होगा। ये दोनों पहले ही गलत हो गए। अब ले दे के बचे 2, दोनों में पॉइंट 6 है। अगला स्टेप निकालते 3, 1 आंसर क्लैरिफाई हो जाएगा। तो 6 का डबल हो जाएगा यहाँ 12, यहाँ पे बचा 4,
2 का 2 ज़ीरो लगा के एक पेयर और आ जाएगा। 12 के पीछे अगर आप लगाते हो तो 3 लगाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी, तो यहाँ से कम चल जाएगा, इतने में आपका काम चल जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.632। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और तरीका आपने देखा या कुछ और सोचने की कोशिश करी तो सवाल गलत होने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, थोड़ा देख के चलना, 4 को देख के 2 की याद नहीं आनी चाहिए, है ना भाई। 2 की याद आएगी तो फिर दिक्कत है बहुत बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर रूट में 1 + x अपन 169 इक्वल्स टू 14/13। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है ना जी। तो देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली तो वैसे ये हो सकता है, यहाँ से रूट हटाओ, उधर स्क्वायर लगेगा, एलसीएम वगैरह लेके इसको काटा पीटी मचानी है और आंसर तो आ ही जाएगा, है ना। लेकिन समय लगेगा आपका थोड़ा सा। एक ट्रिक है इसमें, ध्यान से सुनिएगा। बीच में यहाँ पे साइन को कैरी करिएगा। क्या साइन है? आप कहेंगे प्लस है। अगर बीच में प्लस हो तो इक्वल्स टू के जो बाद वाले नंबर है दोनों को ऐड कर दो। 14 और 13 27 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। वैसे बेसिकली देखना चाहो तो मैं बता देता हूँ, यहाँ से रूट हटा के उधर स्क्वायर लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1 + x अपॉन 169 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 196 अपॉन में 169। ठीक है मेरे भाई, इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 169 प्लस में x अपॉन में 169 इक्वल्स टू 196 अपॉन में 169। 169 से 169 कट जाएगा और ये नंबर उधर जाके माइनस हो जाएगा। 196 में से 169 घटाओगे तो आपको आंसर दे देगा 27। तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन कोई ज़्यादा खास लाभ नहीं है क्योंकि आपका मकसद सिर्फ आंसर निकालना है। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन, ज़्यादा ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ कभी एग्ज़ाम वाले को चैलेंज कर रहे हो कि हमें ऐसे भी आता, हमें ऐसे भी आता, हमें ऐसे भी आता है। एक क्वेश्चन को हम 10-10 तरीके से कर सकते हैं। क्या करना है ना, ज्ञान थोड़ी दिखाना है, सिलेक्शन लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। √2 की वैल्यू मिली है 1.4142। 7 प्लस में 7 अपॉन में 3 + √2 की वैल्यू चाहिए। देखिए ऑप्शन काफ़ी दूर दूर हैं, आप इसमें एक काम ये भी कर सकते हो। अगर आप √2 की वैल्यू 1.414 है, 0.414 को छोड़ दो, अगर एक भी जोड़ दो इसमें तो 3 और 1 4 बनेगा, 3 और 1 4 बनेगा। और उस 4 से जब 7 को डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4 तो चलेगा ही चलेगा। यूनिट प्लेस पे 1 आने का चांसेस, पहला नंबर 1 आने का चांसेस पूरा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिना किसी रैशनलाइजेशन के, बिना किसी परमेकरण के आप इस सवाल को सॉल्व कर दिया है। ये देख लीजिएगा, आंसर आ गया। लेकिन इसके अलावा अगर ऑप्शन बहुत नज़दीक हो, है ना, सारे ही 1 से स्टार्ट हो, तो भी आपको ये करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इस नंबर का, इसका जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करो। कैसे करोगे? 3 - √2 और 3 - √2, इसी को बोलते हैं परमेकरण करना। ठीक है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसी को बोलते हैं हर का परमेकरण करना। ठीक मेरे भाई, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 7 × 3 - √2। इन दोनों ये बन जाएंगे a + b a - b। ये होता है a² - b², अर्थात 9 - 2 7। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, तो 9 - 2 7।
ये कट के आ गया 3 माइनस √2। √2 की वैल्यू है 1.4142। 3 में से इसको घटाएंगे ना, अब देखो ये भी गड़बड़ है बहुत, इसमें भी समस्या होती है बच्चों को। 3 में से 1.4142 नहीं घटा सकते हैं, देखिएगा कैसे घटेगा। आंसर आ जाएगा 1.5858, राइट आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे, जैसा आपको रिलेवेंट लगे ऑप्शन में, उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फिर से सेम कहानी, फिर करेंगे हम इसमें डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन। तो 2 माइनस √2 होगा और 2 माइनस √2 होगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये कहेगा 2√2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 √2 का 2। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा √2 माइनस 1 अपॉन में 2। 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, √2 में से 1 घटाना है। √2 की वैल्यू होती है 1.414 में 2 में से अगर 1 को घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 4142 राइट आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में अगर मज़ा आ रहा है, अच्छे लग रहे हैं और समझ में आ रहे हैं तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से देखिए √2 है दोनों जगह, तो √2 की वैल्यू आपको याद भी है और √2 आपको देगा भी वो। ठीक है, वह 1.414, तो ध्यान रखना। चलिए पहले इसको परमीकरण की तरफ चलते हैं। तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 और √2 माइनस 1। ठीक है भाई, नीचे तो 1 आ गया, नीचे की तो कहानी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, नीचे तो टेंशन ख़त्म। ऊपर का मामला देखते हैं। इस 4 को पहले करो इससे गुणा, तो ये हो जाएगा 4√2। इस 4 को गुणा करो 1 से, तो ये आ जाएगा -1। इसकी गुणा इससे करोगे तो ये आएगा 2। इसको इससे करोगे तो √2। नीचे का तो मामला ही साफ है एकदम, नीचे तो टेंशन ही ख़त्म है। 4√2 में से √2 जाएगा तो ये बचेगा 3√2। इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये बचेगा प्लस का 1। 3 और 1 कुछ गड़बड़ है। अच्छा 4 एकम 4, सॉरी 4 एकम 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2। तो 3√2 माइनस 2 ये आपका उत्तर है। लेकिन वो इस फॉर्म में आंसर मांगना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि एग्जामिनर का तो दिमाग ख़राब है ना। उसको चाहिए डेसिमल में, तो डेसिमल में निकालते हैं। 3 × 1.4142 माइनस 2, 3 दूनी 6, 14 तिया 42, माइनस करोगे इसमें से 2, आंसर आ जाएगा 2.2426 आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर मेरे भाई, किसी प्रकार से कोई समस्या है? नहीं है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूट में 841 की वैल्यू दे रखी है 29। देखिए जो वैल्यूज़ देते हैं ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट निकली हुई होती है। जो इनकी फ़िक्स वैल्यू होती है हमेशा यही रहेगी। आप इनको अगर थोड़ा सा डाटा माइंड में अगर फीड होता चला जाए ना, तो काफ़ी चीज़ें आपको आसान बन सकती हैं। ठीक मेरे भाई, 841 का जो रूट है वो 29 है। तो 29 को देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी तो सेम नंबर है 841 की सीरीज़ है। तो समस्या क्या है? सिर्फ डेसिमल, और डेसिमल की समस्या भी नहीं है क्योंकि वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 29, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.9,
इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.29, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.029। इसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए थोड़ा सा देखना, 29, 2.9, 0.29, 0.029 जोड़िएगा, 9, 2, 11, 12, 12, 32.219। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ वैल्यू को ऐड करना है डेसिमल के हिसाब से, उसको बाहर निकाल के रूट के हिसाब से, और आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कोनो दिक्कत किसी को नहीं है? आगे बढ़ते हैं फिर। सेम क्वेश्चन है जो अभी किया है, उसी के पैटर्न का क्वेश्चन है, सिर्फ डेसिमल्स के हिसाब से आपने देखना है। तो क्या कर पाएंगे सभी? देखो अगर हो जाता है तो। चलिए, जिसका हो गया है ठीक है, जिसका नहीं हुआ है चलते हैं आगे। सेम वैल्यू 135, 135, 2 के बाद डेसिमल है, 1 के बाद लगेगा, 4 के बाद डेसिमल है, 2 के बाद लगेगा, 6 के बाद डेसिमल है, 5, 8, 9, 149.985। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी तरह से कोई दिक्कत लग रही हो तो बताना, और अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना मत भूलना। ठीक है, सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही मत भूल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, देखिएगा। रूट ए प्लस रूट बी 17, रूट ए माइनस रूट बी 1 है, रूट ए इंटू रूट बी चाहिए, रूट ए और बी की वैल्यू चाहिए। देखो जी, रूट ए प्लस रूट बी, आप मुझे कोई ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको जोड़ा जाए, तो 17 आ जाए, और दोनों को माइनस किया जाए तो 1 आए। ऐसे 2 नंबर आपने ढूंढने हैं। जिस बच्चे को मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकाला जाएगा जल्दी से जल्दी। इन दोनों नंबर्स को जोड़ के आधा कर दो, 17 और 1 18, 18 का आधा 9, आपको रूट ए की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको दोनों को घटा के आधा करोगे तो बी मिलेगा, दोनों को घटाओ, 16 का आधा 8। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो 8 ने 72 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई रूट वगैरह कुछ नहीं लगाना, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग है। रूट बी बराबर 4a, ये आपको क्वेश्चन की दिया हुआ है, और आपको चाहिए a स्क्वायर अपॉन b की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और ये आपको चाहिए आंसर। तो ऑप्शन है इसके 1/4, 1/8, 1/16 और 1/32। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो देखिए ज़रा किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आसान है, रूट हटाओ स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर लगाओ, तो ये आपको बन गया b बराबर 16a स्क्वायर। ठीक है, अब कंपेयर कर लो,
देखिए बी के साथ में कुछ नहीं है तो 1 तो रहेगा ही रहेगा भाई, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, खुदा मतलब एक ऊपर, ठीक है। तो ये है बी की वैल्यू 16 और ए की वैल्यू 1, ए स्क्वायर की वैल्यू 1, ए स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो ए स्क्वायर की वैल्यू के सामने ए की स्क्वायर की वैल्यू रख दो, ठीक है। बी की वैल्यू 16 है तो बी के सामने रख दो 16, वैल्यू कंपेयर हो गई, ए स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू आ गई 1/16, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको इस तरीके का क्वेश्चन गिवन है। इस सवाल में ना क्वालिटी होती है 8 8 7 7 6 6 5 5 सेम नंबर मिलते हैं। जब हम इसको परमीकरण करते हैं ना, रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये ना आपस में कटते चले जाते हैं, तो कटते चले जाते हैं। बेसिकली करोगे तो पता चल जाएगा बेसिक से, लेकिन आसान तरीका इसका है, पहला नंबर उठाओ ये वाला, इसका 3 बाहर और सीधा लास्ट वाला नंबर ले लो। तो अगर बीच में देखना क्या साइन है यहाँ पे नीचे, अगर बीच में माइनस का साइन हो तो दोनों को प्लस कर दो, अगर बीच में प्लस का साइन हो तो दोनों को माइनस कर दो। प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, आंसर आ जाएगा आपका 5। ठीक है भाई, तो बहुत आसान तरीका है करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 2 + √2 प्लस में 1/2 + √2 प्लस में 1/√2 - 2। इसको सिंप्लीफाई करना है, ऑप्शन ये रहे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, थोड़ा एल्जेब्रिक फॉर्म में है ना। तो देखिएगा किस तरीके से इसको आसान बना सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है ना, इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। ये दोनों नंबर्स को देखो, a + b है ना और a - b, एक तरीके से ये मान लो है ना भाई, ये b है ये a है तो b प्लस कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लोगे तो ये कुछ बन जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा -2, नीचे आ गया -2। ठीक है, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √2 -2 +2 ये वाला और √2, ये दोनों आपस में कटकुटा जाएंगे, √2 हो जाएगा 2√2 अपॉन में माइनस का 2 से 2 कट जाएगा। तो सिंपली ये इसकी कैलकुलेशन आ गई -√2, क्योंकि ये जो नीचे माइनस है ये पूरे पे माइनस, यानी कि ऊपर माइनस लग जाएगा √2। अब ये ले लीजिएगा 2 प्लस में √2, ये आपस में कट जाएगा, आंसर बच जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो एलसीएम लेके इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, परमीकरण वगैरह की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पर, और क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ देखिए बीच में ना प्लस का साइन है और ये नंबर इसका रेसिप्रोकल है। अगर ये नंबर इसका रेसिप्रोकल है तो इसको डायरेक्ट जोड़ने का एक जुगाड़ होता है। मान लो ये a है और ये b है, तो डायरेक्ट लगता है ट्वाइस ऑफ a + b, यानी 7 5 12, 7 5 12, नीचे दोनों का अंतर a - b, ट्वाइस ऑफ a + b अपॉन a - b, 7 - 5 2, 2 से 2 कट गया, दोनों का जोड़ आ गया 12, आंसर आ गया डी ऑप्शन। तो इतना आसानी से आप इसको जोड़ सकते हैं। क्लियर? देखते हैं इनको। 7 प्लस में 2√10 का स्क्वायर रूट चाहिए। देखिए बहुत आसान से ट्रिक है, ऐसे कोई दो नंबर बताओ जिनको गुणा करने पर 10 आ जाए
और जोड़ने पर 7 आ जाए, गुणा करने पर 10, जोड़ने पे 5, जोड़ने पे 7, गुणा करने पे 10, जोड़ने पे 7, तो आप कहोगे 5 दूनी 10, 5 और 2 7, बीच में प्लस है, प्लस लगा दो, दोनों पे अंडर रूट लगा दो। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ज़बरदस्त ट्रिक है, कभी भी लगाओ, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखिए कई बार चालाकी कर देता है, इस पे रूट नहीं लगाया है लेकिन हिंदी में बोल दिया वर्गमूल निकालो, स्क्वायर रूट निकालो, तो हिंदी में बोला स्क्वायर रूट, मैथ में ऐसे ही तो लगता है, हिंदी का वर्गमूल, मैथ का स्क्वायर रूट एक ही तो है, यही तो है, तो कर दीजिएगा। ऐसे 2 नंबर सोचो कि गुणा करने पर 15, जोड़ने पे 8 आए, तो आप कहोगे 3 पंजे 15 कर लो, या 5 तिया 15 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी आगे पीछे नंबर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 और 2 5 होता है, 2 और 3 भी 5 होता है, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आ जाएगा। क्लियर मेरे भाई? तो बहुत आसान ये स्क्वायर रूट निकालना है, आसानी से निकाल लेना। इसकी क्वालिटी ये होती है, इसमें बाहर ना 2 नज़र आना चाहिए, ये 2 ज़रूर होना चाहिए, अगर ये 2 नहीं है तो ज़बरदस्ती लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, तो 2 चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा 5 प्लस में 2 रूट 6 ये गिवन है, तो आपने चाहिए रूट a माइनस 1 बाई रूट a, ये वैल्यू चाहिए। देखिए इसके अंदर एक चीज़ को नोटिस करिएगा, यहाँ पे a है लेकिन रूट में है, तो किसी भी नंबर को अगर रूट में लाना है तो इस पे अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लगा दूँ तो ये नंबर कुछ ऐसा ही तो नज़र आएगा भाई, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी तो मैंने शॉर्टकट दिया आपको, रूट a बराबर आ जाएगा 2 नंबर ऐसे सोचो, गुणा करने पर 6, जोड़ने पर 5, तो आप कहोगे 3 दूनी 6, ये आपके आगे दोनों के दोनों रूट a की वैल्यू। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका लगाना, अगर आपको रूट a माइनस रूट a पूछता है या रूट a प्लस 1 बाय रूट a पूछेगा, दोनों में से ना कोई भी एक नंबर ज़रूर है। माइनस वाला पूछे तो छोटे का डबल करना, बड़े का पूछे प्लस का पूछे तो बड़े का डबल करना। ठीक है मेरे भाई, तो 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही है क्या भाई? यही होता है क्या? नहीं होता, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, तो बड़ा कौन है? रूट 3। ठीक है, तो अगर तुम्हें माइनस वाला चाहिए तो छोटे नंबर का डबल कर दो, अर्थात 2 रूट 2, रूट 2 का डबल 2 रूट 2, रूट 2 का डबल स्क्वायर मत कर देना, डबल मतलब डबल होता है। ठीक है, अगर आपको प्लस वाला चाहिए तो बड़े नंबर का डबल कर दो, रूट 3 का डबल हो जाएगा 2 रूट 3। ये आसान सा तरीका है बहुत ही, ठीक है, इस तरीके से आप कर लेना, आसान है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या का वर्गमूल एक परमेय संख्या है? परमेय संख्या समझते हो? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब जो पूरा रूट से बाहर आ जाए, या जैसे इरेशनल नंबर होता है कभी ख़त्म ना हो, जैसे 1/3 है, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये 0.33333 चलता चला जाएगा। ठीक है, ये होता है इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, एक होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसे परिमेय संख्या आप ले सकते हो 3/4। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 0.75 पे ये ख़त्म हो जाएगा, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। जो रिपीटेड चलती चली जाए,
उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, जो ख़त्म हो जाए कहीं पे उसको बोलते हैं रैशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या। पर यहाँ ऐसा इसका कोई यूज़ है नहीं। यहाँ जो इसका यूज़ है सिंपल, ऐसा नंबर ढूंढो जो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। तो अगर मैं इस पे रूट लगा दूँ सभी पे ऐसे करके, तो अब ये बताओ बाहर कौन सा आ सकता है। अगर नंबर के हिसाब से देखोगे तो सारे ही बाहर आ जाएंगे। ये 2 है, ये 3 का है, ये 3 का है, वो है ना 5 का है। लेकिन डेसिमल के हिसाब से देखते हैं। डेसिमल के हिसाब से देखोगे तो यहाँ 1 के बाद डेसिमल है, ये कभी जीवन में बाहर नहीं आएगा। यहाँ 2 के बाद है, इसका चांसेस है, ये बिल्कुल नहीं आएगा। 3 के बाद बिल्कुल नहीं आएगा। आंसर आ गया आपका बी ऑप्शन। यही वो संख्या है जिसका वर्गमूल निकल सकता है और एक परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्टार y स्टार z की वैल्यू ये दे रखी है, तो 6 स्टार 15 स्टार 3 की वैल्यू आपको चाहिए। देखिए इसमें ना एग्जामिनर थोड़ी सी चालाकी कर गया। चालाकी क्या कर गया, जो x y z की वैल्यू उसके साथ में देनी चाहिए थी वो थोड़ा सा दूर दे देता है। कैसे देता है, देखिए x y z की वैल्यू ये रही, ठीक है, ये दे रखी है, लेकिन एक्चुअल में जो इसकी x y z की वैल्यू है वो ये रही। इनको उठा के अंदर पुट कर दो, तो बताओ अगर x की वैल्यू 6 है तो यहाँ 6 हो गया, y की वैल्यू 15 है तो यहाँ 15 हो गया, z की वैल्यू यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ गया, 6 और 2 8 आ गया, 15 और 3 18 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, अंडर रूट तो इस पे लगा ही हुआ है, ये हो गया आपका 4 दूनी 8 हो गया। भाई 18 ठीक से 44 करके क्या मिलेगा, 4 से फिर भी काटना है, 4 दूनी 8 18 दूनी 36, 36 का अंडर रूट आ जाएगा 6, 6 मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। कोनो दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10 12 15 18 से परफेक्टली डिवाइड हो सभी से, वो संख्या देखनी है कौन सी है। देखिए अगर आप इसको नॉर्मली वैसे देखना चाहोगे तो वो छोटे से छोटा नंबर ढूंढना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है। एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है टैली, ठीक है, इसको बाय ऑप्शन टैली लगाते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको कंडीशन मिली है एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग होने का मतलब होता है कि उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट देखो 360 तो कभी वर्ग निकल ही नहीं सकता है ना भाई, या तो 3600 हो जाता है ना तो बात बन सकती थी, 400 का भी निकल सकता, 900 का भी, 1600 का भी, तीनों परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर हैं। लेकिन अगली कंडीशन है 10 12 15 18 से भाग होना चाहिए। अच्छा 12 से भाग होने के लिए 3 और 4 से तो डिवाइड होना पड़ेगा ना, 3 का रूल आप जानते ही हैं, 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 के टेबल में ना तो 400 आता, 3 के टेबल में ना कभी 1600 आता, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं, चौथा तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो उत्तर रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाइयों, मज़ा आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई कि 5,49,162 में से कम क्या घटाया जाए कि शेष बची संख्या एक परफेक्ट वर्गमूल स्क्वायर रूट नंबर बन जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए ऐसे नंबर को निकालने के लिए अगर आप डायरेक्टली सोचने लगो तो डायरेक्ट आपके बस की है नहीं कि आप डायरेक्ट वो नंबर सोच सके कि इसमें क्या घटाया जाए, क्योंकि इतना बड़ा 5 लाख के आसपास का स्क्वायर किसी को याद नहीं होगा। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका एक मात्र ये है, ये एक मशीन है जिसको हमने अमेरिका से ख़रीदा है। तो इस मशीन में इसको लगाते हैं
तो देखिए कैसे लगाएंगे। पीछे से जोड़ा बनाया जाएगा। टेबल जो चलते हैं इसके स्क्वायर में टेबल चलते हैं, ऐसा नहीं है 9 6 54 चला दो, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें जब भी नंबर चलेगा तो स्क्वायर में ही नंबर चलेगा। जैसे एक का स्क्वायर एक, यानी एक एकम एक चलेगा, या 2 दूनी 4 चलेगा, या फिर 3 तिया 9 चल सकता है, 4 चौक 16 चल सकता है, 7 सत्ते 49 चल सकता है भाई, ऐसे ही चलेगा, इसके अलावा नहीं चलता। तो आप मुझे बताओ 54 में क्या 7 7 जा 49 चल सकता है? नहीं चल सकता, क्योंकि 8 8 जा तो 64 हो जाएगा, है ना भाई। 54 में से 49 को घटाओगे तो ये आ जाएगा 5, वहाँ से पूरा जोड़ा आ जाता है, वहाँ से पूरा जोड़ा आ जाता है। 7 यहाँ जो नंबर लिखा है, यहाँ आने के बाद नंबर डबल हो जाता है, 7 का डबल हो गया 14। अब 14 के पीछे ऐसा नंबर लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना 1 to 9 तक ही नंबर लगाए जाते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नंबर नहीं लगते हैं, 10 11 12 15 नहीं लगता। 1 से 9 तक के नंबर में ये बताओ ऐसा नंबर लगाना है जो इससे कम आ जाए, क्योंकि अभी सवाल समाप्ति पे नहीं है, कम आना है। तो कम आना है तो इसमें हम 4 लगा देते हैं, 4, लेकिन जिसको लगाएंगे गुणा उसी से करते हैं, ये इसकी क्वालिटी होती है। तो इसको जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 14 चौके 56 और 1 57, 576 आ गया। फिर यहाँ घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1, वहाँ से आ जाएगा 62, वहाँ से आ जाएगा पूरा जोड़ा। अब यहाँ 74 का डबल कर लो, या 144 में 4 जोड़ के 148 कर लो, तो जोड़ना ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। एक स्टेप के बाद आपके पास ऑप्शन खुल जाता है, या तो इस नंबर का डबल करके लिख दो, या इस नंबर में इसको ऐड करके लिख दो, आपकी इच्छा है, जैसी आपकी श्रद्धा है ना भाई। जितना आप में दम हो वो कर सकते हो, पर एग्जामिनर दम की बात नहीं करता है, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं। अभी इसके पीछे फिर ऐसा नंबर लगाना है। अगर मैं लो मैं 2 लगा दूँ तो 14 दूनी 2800 कुछ हो जाएगा, तो बेचारा 15 ही है, 1 लगा लो। 1 लगाएंगे तो 1 से गुणा करेंगे, 1481, इसको घटाओ, ये आ गया 81। सवाल समाप्त हो चुका है। जो भी रिमाइंडर बच गया है वही आपका उत्तर है। अगर आप इस नंबर में से 81 को घटा दें तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर हो जाएगा, और किसका हो जाएगा? 741 का, ये जो यहाँ निकाल के बैठे। क्लियर मेरे भाई? तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप कुछ अलग ढूंढना चाहते हैं, कुछ यूनिक ढूंढना चाहते हैं, तो भूल जाना, कुछ नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने पैसे लिए गए जितने उस समूह में छात्रों की संख्या थी। कुल इकट्ठा धन 5929 रुपया है। इकट्ठा हुआ पैसा है टोटल, और तो बोल रहा है कि समूह में कुल कितने छात्र थे। देखिए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि प्रत्येक छात्र से उतना पैसा लिया जितनी उनकी संख्या थी, तो डायरेक्टली आप एक काम कर सकते हैं, 5929 का स्क्वायर रूट निकाल दो, आपका उत्तर आ जाएगा। 5929 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो मैंने आपको स्क्वायर रूट की जो ट्रिक है वो इससे पहली क्लास में आपको बता दी गई है, तो देखिएगा कैसे निकालोगे। आप देखो 29 कहाँ मैच करता है, किन दो स्क्वायर के पीछे 29 आता है, तो आप कहोगे 23 के स्क्वायर में। 23 में 50 जोड़ोगे तो 73 हो जाएगा, 50 घटाओगे तो 27 आएगा, 50 जोड़ोगे तो 77 आएगा। ये 4 बातें मैंने आपको यहाँ पे निकलवाई थी, इस तरीके से बताया था। अगर जिसने पहली वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ आप पहली वीडियो देखो, उसके बाद ही ये चीज़ें आपको आसान बन जाएंगी, ठीक है। अब इसका जो भी रूट होगा इन चारों में से कोई एक होगा, तो एक होगा तो मैच देखो ऑप्शन में कौन सा कर रहा है,
77 का ये रूट है, तो 77 इसका राइट आंसर है। समूह में जो छात्रों की संख्या है वो कितनी है? 77। अच्छा, अगर ये पूछ लेता कि एक बच्चे से कितना रुपया लिया गया है, तो इसका आंसर भी 77 ही होता। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि जितना पैसा इकट्ठा हुआ है वो जो रहेगा वो दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन रहेगा, एक तो कुल बच्चों का और एक रहेगा एक ने कितना पैसा दिया। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लाई ही इसका आंसर है, ये है इकट्ठा पैसा। तो एक नंबर 77 है तो दूसरा नंबर भी 77 रहेगा। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको लिए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन अभी CGL मेंस के पेपर में आया हुआ है, ये वाला CGL मेंस 2023 का ये क्वेश्चन है, ये जो मैंने अभी आपको लिखा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप सबको सॉल्व कर सकते हो एक ही बारी में, एक ही झटके में। देखिए बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, एकदम धुआं हो जाएगा एकदम मामला। देखो, बीच में प्लस हो या माइनस हो, नंबर रिपीट होता है 12 12 12 12 या 20 20 20 90 90 42 42। ठीक है, आपने किसी एक नंबर को पकड़ के उसके कंटिन्यू फैक्टर करने। मैंने आपको पहले भी बताया था कंटिन्यू फैक्टर क्या होते हैं, जिनका डिफरेंस 1 आता है वो कंटिन्यू फैक्टर होता है। तो कंटिन्यू फैक्टर आप करोगे तो इसमें 3 चौक 12 आएगा। क्या आएगा? 3 चौक 12 आएगा। अब बीच में अगर प्लस चल रहा है तो अब बड़ा नंबर उत्तर होता है, बीच में अगर माइनस चल रहा है तो आंसर छोटा वाला होता है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस है तो बड़ा, माइनस है तो छोटा, दोनों साइन कभी नहीं आएंगे। ठीक है, एक ही साइन आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर 4, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है बीच में प्लस का साइन, तो प्लस का साइन चलेगा तो आंसर बड़ा नंबर होगा, अर्थात 4 उत्तर है। इसका आंसर क्या था? इसके कंटिन्यू फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 4 पंजे 20, माइनस है तो छोटा नंबर आंसर। इसका भी आंसर 4 ही आया था। CGL मेंस 2023 का सवाल है, अभी जो आंसर की आई है उसमें आप देख लीजिएगा। 90 के फैक्टर करोगे 9 धाम 90, प्लस चल रहा है बड़ा नंबर आंसर। 42 के फैक्टर करोगे 6 सत्ते 42, माइनस चल रहा है तो आंसर छोटा, आंसर आएगा 6। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत गजब क्वेश्चन है, नोट करिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। x बराबर है √3 √3 √3 √3। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? स्टेटमेंट ये पड़ी हैं, ऑप्शन ये रहे, इनमें से कोई सी एक स्टेटमेंट सही है। देखिए, अगर बीच में प्लस चल रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है, तो मैंने आपको बोला कंटिन्यू फैक्टर करने हैं। तो कंटिन्यू फैक्टर अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो 3 का, तो 3 एकम 3, इसका फैक्टर अकेला होता है 3 एकम 3, बट उसका डिफरेंस तो 1 नहीं होता है ना। तो इसका मतलब साफ है कि इसके कंटिन्यू फैक्टर नहीं हो सकते। कंटिन्यू फैक्टर नहीं हो सकते तो फिर आप एक काम करो, 3 के, देखो अगर बीच में प्लस चल रहा है तो आगे की तरफ बढ़ेंगे। 3 के बाद क्या आता है? 4। सोचो 4 का कंटिन्यू फैक्टर होगा क्या? नहीं होगा। 5 नहीं होगा। 6 बिल्कुल होगा। क्या होगा? 6 का 2 तिया 6, यानी आपको जो x मिलेगा वो 2 से बड़ा रहेगा और 3 से छोटा रहेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी राइट रहेगी, ट्रू रहेगी। तो ढूंढेगा कहाँ ऐसा ऑप्शन आपको मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए, यही स्टेटमेंट आपको राइट है एकदम। तो इसको आप नोट कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, ज़बरदस्त चीज़ें हैं। आपका अपना चैनल है मैथ्स पढ़ ले, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और कमेंट करें। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, है ना भाई। तो उसी हिसाब से आप चीज़ों को आगे बढ़ाएं।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हैं, देखिएगा ज़रा करके, अगर हो जाए तो आपसे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नहीं हो पा रहा है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। जिसका हो गया है बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ है देखिएगा। क्यूब रूट है पहले और फिर स्क्वायर रूट है इस नंबर पे, तो स्क्वायर रूट करना है तो देखो 64 का आएगा 8, डेसिमल चेक करो 2 4 6 के बाद, रूट निकालोगे तो 3 के बाद डेसिमल चला जाएगा, ये आ जाएगा। इस पे अभी क्यूब रूट बाकी है। क्यूब रूट 8 का होता है 2, क्यूब रूट में 3 का 1 डेसिमल बनता है, तो 3 डेसिमल ख़त्म, आंसर आ गया 0.2, ऑप्शन नंबर बी 0.2। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सिंपल फॉर्म में बनाओगे तो 125 चौके 500, 512 टोटल हो गया, 512 बटे में 125 क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8, ये हो जाएगा तुम्हारा 5, 8 बटा 5, 8 बटा 5 ये रहा, 5 और 3 8 बटा 5, यही है आपका ए ऑप्शन। क्लियर मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 2 संख्याओं के योग को अलग अलग इन संख्याओं से गुणा करने पर क्रमशः 2418 और 3666 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का अंतर क्या होगा? बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। देखो अंतर पूछा है 16, 21, 19 या 23, क्या इसका अंतर रहेगा? देखिए इसका डायरेक्ट मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। अगर योग को अलग अलग गुणा करने पर रिजल्ट गिवन है तो डायरेक्टली एक काम करना, 2418 और 3666 को एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। क्या करोगे? एक बार जोड़ोगे और एक बार घटाओगे। अगर इसको एक बार जोड़ते हैं तो ये आएगा आपका 6084 जोड़ने पर, घटाओगे तो ये आपको आएगा 1248। दोनों का ये जोड़ है, दोनों का ये अंतर है। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद जो जोड़ा है उसका अंडर रूट ले लो। इसका अंडर रूट लोगे तो ये बनेगा तुम्हारा 84, 22 में 50, 77 या 78, 77 या 72 या 78, 78 इसका वर्गमूल आ गया। तो जो इसका वर्गमूल आएगा ना वो दोनों संख्याओं का योग रहेगा। अगर एग्जामिनर आपको ये पूछ लेता कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा तो योग डायरेक्ट आ जाता 78, लेकिन आपको तो डिफरेंस पूछा है तो इस 78 से इसके डिफरेंस को भाग कर दो। 78 एकम 78 और 78 छिक्के, ये पूरा चला जाएगा 16 पर। तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा 16। क्या अंतर आ जाएगा? 16। ठीक है। 2 क्वेश्चन तो इस पे ये हो गए। एक तो संख्याओं का योग बताओ तो 78 उत्तर है, दोनों संख्याओं का अंतर बताओ तो 16 है। इसमें वो ये भी कह सकता है कि पहला नंबर बताओ और दूसरा नंबर बताओ। तो पहला नंबर निकालने के लिए क्या करोगे? 78 प्लस 16 दोनों का योग और अंतर को जोड़ के आधा कर लो। दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो ये आएगा 8, 6, 14 और 94 का हाफ करोगे तो 47। ये पहला नंबर है आपका, ये आपका
पहला नंबर है। अगर आपको इसी में दूसरा नंबर चाहिए तो दोनों को घटा के आधा कर दो। 78 में से 16 घटाओगे तो ये आपको आएगा 2 और 6 62। ठीक है भाई, 62 का अगर हाफ कर दोगे तो ये आ जाएगा 31। सही है क्या? 78 और 16, 47 और 31 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला नंबर रहेगा और ये आपका दूसरा नंबर रहेगा अगर मांग ले तो 4 क्वेश्चन इस पे बन गए। एक तो दोनों संख्याओं का सम, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों में पहला नंबर क्या, दोनों में दूसरा नंबर क्या। तो ये एक अल्टीमेट क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 676 का स्क्वायर है 4,56,976। तो ये आपको इसकी वैल्यू चाहिए 45.6976 की वैल्यू चाहिए। देखिए इसकी वैल्यू अगर ये है तो इसकी वैल्यू ये 676 होगी, तो इसकी भी वैल्यू 676 होनी चाहिए अगर डेसिमल को हटा दे तो। डेसिमल चेक करो कितने के बाद है, 2 और 2 4 के बाद, 4 के बाद है तो यहाँ 2 के बाद डेसिमल लगा लो, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा 6.76। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है। बाकी आज मैंने आपको जितना भी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का डाटा है इस पे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट देखेंगे। ठीक है।